हेलो एवरीवन। 2025 को खत्म होने के लिए बस कुछ ही दिन बाकी है और हम में से कई लोगों के लिए ये एहसास शांति भरा नहीं लेकिन दबाव को लेकर आ सकता है। हम गिनने लगते हैं कि क्या अधूरा रह गया है। जनवरी में तय किए लक्ष्य, वे प्रार्थनाएं जिनके जवाब हमें अब तक मिल जाने की उम्मीद थी, वो बदलाव जो हमने खुद से वादा किया था कि इस साल तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा लग सकता है जैसे समय हमारी उंगलियों से फिसल रहा हो। बाइबल में एक कहानी है जो इस एहसास को बहुत ही अच्छे तरह से समझती है। राजा हिजकिय्याह की, जो यहूदा के सबसे विश्वास योग्य राजाओं में से एक था। उसने प्रभु पर भरोसा किया, आत्मिक सुधारों का नेतृत्व किया और पूरे मन से परमेश्वर को खोजता रहा। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाकारिता के बीच ही उसे एक ऐसा संदेश मिलता है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। दूसरा राजा 20:1 में लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, अपने घर का प्रबंध कर ले क्योंकि तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहेगा। कोई चेतावनी नहीं, तैयारी के लिए कोई समय नहीं, लक्ष्यों को दोबारा तय करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जितना उसे बताया गया उसके अनुसार उसका समय समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद भी हिजकिय्याह ने जो किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मिक था। हिजकिय्याह उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए नहीं दौड़ा। उसने अपनी उपलब्धियों के आधार पर परमेश्वर से सौदेबाजी नहीं की। उसने दीवार की ओर मुंह किया और प्रार्थना की। अध्याय 20:2 में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सजी सवरी नहीं थी, उसमें कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी और ईमानदारी थी। और उसने परमेश्वर को अपना हृदय याद दिलाया, विश्वास योग्यता और निर्भरता याद दिलाई। और बाइबल कहती है कि वह फूट फूट कर रोया। इससे पहले कि यशायाह आंगन से बाहर आता, परमेश्वर ने उत्तर दिया। दूसरे राजा अध्याय 20:5 और 6 में लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तेरी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। समय जिसे हिजकिय्याह खो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसे लौटा दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर ने उसकी आयु इसलिए नहीं बढ़ाई थी कि उसके पास और लक्ष्य थे पूरे करने के लिए, बल्कि इसलिए कि समय पर परमेश्वर का अधिकार है। जैसे जैसे 2025 समाप्त हो रहा है, शायद वो दबाव आप महसूस कर रहे होंगे। असफलता, उत्पादकता जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है। हम समय खत्म होने के से डरते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि समय हमारा ही है। हिजकिय्याह की कहानी मेरे प्रियो इस सोच को बड़े प्रेम से सुधारते हैं कि हमारा जीवन कैलेंडर के पन्नों से नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं से मापा जाता है। जिस प्रभु ने एक राजा की आयु में 15 वर्ष जोड़ दिए, वही प्रभु हमारी अधूरी योजनाओं को, अधूरी अपेक्षाओं को भी देखने वाला है। कभी कभी परमेश्वर हमें और समय नहीं देता, वह हमको स्पष्टता देता है। वह हमें सिखाता है कि योजना बनाने से पहले प्रभु से पूछे, संघर्ष से पहले भरोसा करें और उन परिणामों को उसके हाथों में सौंप दे जिन्हें हम साल के अंत तक जबरदस्ती पूरा नहीं कर सकते। हिजकिय्याह ने अपने लिए और अधिक वर्ष नहीं जोड़े, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो साल दिए। इसलिए यदि आप 2025 के किनारे में खड़े हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप असफल रहे हैं, पीछे रह गए, समय रुक गया, समय समाप्त हो गया, क्या करना चाहिए? ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए जो केवल टाइमलाइन नहीं, समय को भी अपने हाथों में थामे रखता है। क्योंकि हिजकिय्याह की कहानी हमको याद दिलाती है कि समय खत्म नहीं हो रहा है,
समय परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, और यदि समय सुरक्षित है तो मैं और आप भी परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। गॉड ब्लेस यू।